ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः 2 मिनट 3 सिद्धेभ्यः। मिनट हो गई बात करते करते। कौन बोलने लगा है? Imagine. ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा विषय चल रहा है पुस्तक पंचलब्धि, डॉक्टर उज्ज्वला शाह, और पेज नंबर 22। कल हमने ये सारा पढ़ा था, ये सब कैसे गर्भ में जो है बच्चा निकल जाता है तो उसमें भी जो है हत्या का दोष लगता है। प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में हमने पढ़ा, शरीर की रचनाएं पढ़ी, और ये भी हमने पढ़ा कि शरीरों का कोई निर्माण कोई जीव कोई भी कर नहीं सकता। और ये भी हमने पढ़ा था, इसमें लास्ट पैराग्राफ था 21 पेज पर। नाम कर्म के कारण, जो ऊपर वाला पैराग्राफ, नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, यह भी निमित्त का कथन है। बहुत पहले हमने सीखा था कि योग के निमित्त से जीव कर्म और नो कर्म का ग्रहण करता है। जरा विचार तो करो कि जब तक हम मनुष्य गति में हैं तब तक औदारिक शरीर के परमाणुओं को ही क्यों ग्रहण करते हैं? ऐसा कभी गलती नहीं हुई ना कि हम तो हैं औदारिक शरीर वाले और कुछ बैक्टीरिया शरीर वाले हमारे अंदर में परमाणु आने लगे, या कोई देव गति में उत्पन्न हुआ है और उसको जो मनुष्य वाले परमाणु आने लगे। तो जिसको जो निर्धारित हुआ है, जो गति उसको मिली है, जिस आयु का उसे बंद हुआ है, उसी जाति के परमाणु निरंतर उसके पास आते रहते हैं। प्रकृति में कभी भूल होती नहीं। उन्होंने ये लिखा, विचार करो कि जब तक हम मनुष्य गति में हैं तब तक औदारिक शरीर के परमाणुओं को ही क्यों ग्रहण करते हैं? वैक्रियक जाति के परमाणु क्यों नहीं ग्रहण करते? गोरा आदमी गोरे वर्ण के परमाणु क्यों ग्रहण करता है? काला आदमी काले वर्ण के परमाणु ही क्यों ग्रहण करता है ना? ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है कि जैसे कोई आदमी दुष्ट प्रकृति का है तो उसके जो भाव जो है वो संततिवश वैसे ही चले आते हैं, तो पूरे जीवन भर लगभग अगर वो बदले नहीं तो उसके वैसे ही उसी जाति के भाव आते रहते हैं। जिनके अच्छे भाव हैं उनके अच्छे भाव आते रहते हैं और परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन उसमें जीव को स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ता है अगर उसको अपनी जो टेंडेंसी है उसको बदलना है। तो इसका कारण है विवक्षित नाम कर्म का उदय। मनुष्य और तिर्यंचों को औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय विद्यमान रहता है, इसलिए वे औदारिक जाति के परमाणु ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ विवक्षित स्पर्श रस गंध वर्ण नामक नाम कर्म के उदय में विवक्षित उसी प्रकार के परमाणु ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है ना? पेज नंबर 22। अज्ञानी जीव स्वयं के अस्तित्व को न पहचान कर, न मानकर पर द्रव्यों के भाव अर्थात पर्यायों में ही पर्याय ही मैं हूं ऐसा मानता है। स्वयं के अस्तित्व को नहीं मानता। ज्ञान में तो जड़ और चेतन दोनों ही भाव जानने में आते हैं, परंतु अचेतन भाव अर्थात स्पर्श आदि यही मेरा अस्तित्व है, इस तरह अज्ञानी मानता है। शरीर के जो गुण है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार जो है गुण मुख्य रूप से उद्गल के ही है। और जो शरीर मुझे मिला है उस शरीर के माध्यम से, और शरीर स्वयं में तो अचेतन है, लेकिन शरीर के पीछे रहने वाला मैं उस परमाणु में या उस उद्गल द्रव्य में रहने वाले जितने उसके गुण हैं उनसे वाकिफ मैं होता हूं। ज्ञानी होता है, शरीर नहीं होता। अभी स्पर्श गुण का है, जैसे उसमें स्पर्श गुण के से जब छुआ तो छूने से जो उसका जो सेंसेशन आया, वो सेंसेशन किसको आया? क्योंकि जीव जो है ज्ञानी है, इसलिए जीव ने पता किया कि ये शरीर छूने से, शरीर के द्वारा छुए जाने पर मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि वस्तु ठंडी है, गर्म है, कड़ी है, चिकनी है, ऐसे सारे जो भाव है,
इसी तरह रसना इंद्री के ऊपर कोई सामग्री रखने से मुझे ऐसा ज्ञान हुआ, शरीर को ज्ञान नहीं हुआ, जीव जिह्वा को ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे रहने वाला मैं आत्मद्रव्य जिसके प्रदेश संपूर्ण शरीर में फैले हैं, उनके माध्यम से मैं ये जान जाता हूं कि ये जो शरीर मेरे जिह्वा पर से, जो वस्तु मेरी जिह्वा के ऊपर से होकर के गुजरी, उसका कैसा स्वाद था। वास्तव में तो स्वाद जो है वो लेने वाला जो है पुद्गल ही है, क्योंकि उसी का, और जो पुद्गलिक चीज मुंह में से जा रही है उसमें ही वो रस आदि गुण होते हैं। लेकिन वो ना तो वो जिह्वा जानती है उसको, ना वो वस्तु जो जा रही है, गुजर रही है, वो जानती है। जानता मैं हूं कि अभी अभी जिह्वा के ऊपर से जो पुद्गल वस्तु, जिह्वा भी पुद्गल की है, जो गुजर के गई है उस वस्तु का रस कैसा है। और ये प्रक्रिया इतनी सिंक्रोनाइज्ड होती है कि जीव को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने ही वस्तु को खाया, मैंने ही वस्तु को पकड़ा। यानी सारे मेरे जो गुण हैं स्पर्श आदि के, जो शरीर के हैं, उन्हें मैं जीव अपने मानने लगता है। ये जीव की जो भूल अनंत काल से चल रही है कि वो शरीर आदि की सभी क्रियाओं को अपना मान करके शरीर ही मैं हूं ऐसा मानता है। जैसे उस दिन कोई बोल रहा था ना कि अपन कम से कम रोटी खाते हैं, अपने शरीर में तो गई ना, वेस्ट तो नहीं गई ना। अपना शरीर मान करके हम क्या खुश हो जाते हैं कि यही तो मैं था ना, तो वेस्ट थोड़ी गई, मुझ में ही गई। लेकिन वो जो शरीर है वो मेरा नहीं है, मैं उसका ज्ञाता जरूर हूं। उसमें होने वाली समस्त घटनाओं का ज्ञाता मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे आत्मा के प्रदेश उस संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहते हैं, और जिससे उसको उसका बारे में ज्ञान होता रहता है निरंतर। शरीर को तो ज्ञान होता नहीं। इससे ये भ्रम हमको अनादिकाल से पड़ा हुआ है कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शरीर ही मैं हूं, और कुछ थोड़े बहुत लोग ये मानते हैं कि शरीर तो मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर है तो मेरा ना, क्योंकि मेरे कंट्रोल में रहता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि, और जो विस्तार से देखेंगी तो कुछ चीजें आपको ऐसी होती हुई पाई जाती हैं कि वो मैंने किया, मैंने सोचा और वैसा हो गया। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है कि जब मैंने सोचा तो नहीं हुआ। मैं भोजन करता हूँ, मैं सोचता हूँ जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन नहीं होता। मैंने इस भाव से खाया था कि उसमें आयरन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लेकिन मैं कुछ भी काम आया नहीं। तो मैं डॉक्टर से बोलता हूँ, डॉक्टर साहब शरीर को लग ही नहीं रहा है कुछ भी, आपने कहा इसमें ये मिल जाएगा, उसमें वो मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि मैं उन कामों को नहीं करता, शरीर अपनी योग्यता से उन कामों को करता है। और जहां जहां मेरा मेरा हुक्म, मेरी आज्ञा और शरीर की योग्यता दोनों सिंक्रोनाइज हो जाती है, वहां मुझे भ्रम होता है कि ये काम मैंने किया, जबकि मैंने नहीं किया। पुद्गल का कोई भी कार्य जीव नहीं कर सकता, इस तरह जीव का कोई कार्य पुद्गल नहीं कर सकता। सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, अपना अपना कार्य कर सकते हैं, दूसरे द्रव्य दूसरे का काम नहीं कर सकते, ये सिद्धांत। उन्होंने क्या लिखा, ज्ञान में तो जड़ और चेतन दोनों ही भाव जानने में आते हैं, परंतु अचेतन भाव अर्थात स्पर्श आदि यही मेरा अस्तित्व है, इस तरह अज्ञानी मानता है। क्योंकि शरीर में मैं जिंदगी भर रहता हूं ना, पूरे जीवन भर मैं शरीर में रहता हूं, और इसलिए शरीर से बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाता हूं। फिर भी इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं ये मैं अंदाज से ही बोलता हूँ। मैं ना तो उनको देख पा रहा हूँ, ना उनमें पार्टिसिपेट कर पाता हूँ, ना उनको बदल सकता हूँ, ना मैं नाखून बढ़ना रोक सकता हूँ, ना मैं अपने बाल जो है काले से सफेद होने से रोक सकता हूँ, ना ही मैं बुढ़ापे में अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को रोक सकता हूँ। लेकिन ये अज्ञानी जीव उन बातों को तो इग्नोर कर देता है, और जहां जहां उसकी शरीर की योग्यता और उसके भाव में सामंजस्य पाया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन पाया जाता है, उससे भ्रमित होकर मानता है कि मैं ही शरीर का कर्ता धर्ता हूं। ये बात बहुत अच्छे से समझना। और जीव जो है न केवल अपने भावों को जानता है, बल्कि शरीर में होने वाली समस्त घटनाओं को भी जानता है, क्योंकि ज्ञानी तो जीव ही है ना, शरीर आदि तो ज्ञानी नहीं है। इसलिए लिखा है, ज्ञान में तो जड़ और चेतन दोनों ही भाव जानने में आते हैं। जड़ के भाव मतलब शरीर आदि के भाव, परंतु अचेतन भाव अर्थात स्पर्श आदि यही मेरा अस्तित्व है, इस तरह अज्ञानी मानता। मेरा शरीर, मेरा फोटो, मेरा घर, मेरे कपड़े, ऐसा ही इसने आज तक माना है, और इन चीजों को जुटाने और टिकाने में ही इसके अनंत भव बर्बाद हो गए।
जब तक जवान रहता तब तक बहुत उसका आकर्षण रहता है कि भाई साहब मेरा बढ़िया फोटो खींचना, सब जगह मैं दिखाई दूं, मेरा घर जो है सबसे अच्छा होना चाहिए, हर चीज मेरी उत्कृष्ट दिखनी चाहिए। और जो मेरी कहता है वो मेरी कौन सी है, सब पौद्गलिक चीजें। अपना स्वरूप तो किसी को ना तो दिखाने का भाव आता है ना ही दिखा सकता। तो मेरा शरीर, मेरा फोटो, मेरा घर, मेरे कपड़े, ऐसा ही इसने आज तक माना है। और इन चीजों को जुटाने और टिकाने में ही इसके अनंत भव बर्बाद हो गए। हम सारे टाइम यही तो करते हैं, शरीर टिका रहे, न केवल टिका रहे वो बल्कि जवान दिखे, तो उसके लिए मैं सारी प्रक्रियाएं करता रहता हूँ, बाल भी काले कर लेता हूँ, और बाकी की चीजों में भी जो सब बुढ़ापा कैसे दूर रहे, विटामिन फिटामिन टॉनिक जो कुछ कर सकता हूँ करता हूँ। लेकिन फिर भी अब वो सिर पे ही आ जाता बुढ़ापा, तो थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ। ज्यादा नहीं होता क्योंकि बुढ़ापा भी चलेगा थोड़े दिन तो अभी। क्योंकि एक दादाजी को किसी ने बोला कि आपको बुढ़ापा कैसा लगता है, उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छा लगता है बुढ़ापा। तो क्यों अच्छा क्यों लगता है? बोले अगर ये नहीं होता बीच में तो मैं कब का मर गया होता, है ना। तो हमें अपने शरीर से इतनी प्रीति हो जाती है कि उसकी एक एक उसका जो वो है एक्शन है उसके ऊपर हम स्वयं ही मोहित होते रहते हैं। कोई अगर कहे भाई साहब ये आपकी आदत गलत है, नहीं साहब ये मेरी आदत है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या आप बहुत थोड़ा कर्कश बोलते हो, बोला क्या क्या है आपको साहब, एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं तो बदल नहीं सकता, मैं ऐसा ही हूँ। हमें अपने शरीर में होने वाली या अपने वर्तमान पर्यायगत स्वभाव में होने वाली सभी चीजें ठीक लगती हैं, ठीक नहीं भी लगती तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर है ना। किसी और का होता तो हम इग्नोर नहीं कर पाते, भाई साहब उनको समझना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपनी जब बात आती तो हम कहते हैं लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, मेरा तो ऐसा ही है, मेरी बोली भी ऐसी। तो ये जो हमने जो मेरा तेरा का जो जोड़ रखा है वो इसलिए जोड़ रखा है कि इस शरीर को ही मैं अपना स्वरूप मानने लगा हूं, या इसको अपना सखा मानने लगा हूं, इस पर अपना अधिकार मानने लगा हूं। पर द्रव्य को अधिकार में करना अतिक्रमण है। किसी पर द्रव्य को आप ले आओ, उसके ऊपर अधिकार बना दो, वो चोरी में आता है। आपको मिला है शरीर, बहुत अच्छा है, मिला है, जब तक है, जब तक शरीरों की श्रृंखला चल रही है चल रही है, लेकिन उसमें अपनत्व मानना, उसे अच्छा मानना, अर्थात सिद्ध ना बनने का संकल्प है। मैं अगर शरीरों में ही मोहित होता रहा तो मैं अशरीरी कैसे बनूंगा। तो इसलिए उन्होंने आगे लिखा कि मेरा सारा जीवन इस शरीर को टिकाने में, इसके योग्य वस्तुओं को लाने में, धन आदि का उपार्जन करने में, नाते रिश्तेदारों को जोड़ने में, उन्हीं में पूरे भव निकल गए। भव क्या, पूरी संतति, अनंत वर्षों से मैं यही करता आया हूं, और एक भी भव में मुझे सुख, जिसे सुख कहते हैं, वो आज तक मिला नहीं। स्वयं में ज्ञान, दर्शन, आनंद, शांति आदि अनंत भाव हैं, उन्हें ना मानकर, अचेतन भावों को अपना मानकर यह अज्ञानी अचेतन हुआ है। रूप रस गंध वर्ण जो है ये चारों जो गुण हैं पुद्गल के गुण हैं, लेकिन जीव अपने मानता है, भाई साहब मैं ही तो चखता हूँ, मैं ही सूंघता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही स्पर्श करता हूँ। ये गलत धारणा के कारण ही पंचेंद्री के विषयों में इतना आसक्त पड़ा हुआ ये जीव कितने कितने अपराध किया करता है। सिर्फ हमारी मान्यता में गलती है जिसके कारण ये सब हो रहा है। मान्यता सुधर जाने के बाद शरीर आदि के प्रति होने वाले राग, द्वेष, और जो परिजन आदि हैं जो उन शरीरों से जुड़े हुए हैं उनके प्रति होने वाले ईर्ष्या, ममत्व, राग द्वेष आदि के परिणाम सब लुप्त हो जाते हैं। ऐसा ही उन ज्ञानियों को होता है जो भेद विज्ञान कर लेते हैं, शरीर और आत्मा के बीच में क्या भेद है, दोनों कैसे अलग अलग हैं, इस बात को न केवल जानते हैं बल्कि मानते भी हैं। जान तो हम भी गए कई बार, जैसे आपने 50 बार तो बता चुके ये बात, बिल्कुल बता चुकी है आपने, 50 बार क्या, हजारों बार शास्त्रों में भी पढ़ा है। हमारा जन्म कोई अभी थोड़ी हुआ है, हम तो जो है अनादिकाल से हैं, शुरू से ही है। कितनी बार मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा, कितनी बार मैंने मुनि दीक्षा भी धारण की, कितनी बार मैंने जो है और दूसरों की संगतियां की, समूह शरण में भी गया और वहां सब सुनने को मिला, वहां से जाना तो अवश्य, लेकिन आज तक माना नहीं। तो भाई साहब मैं बहुत पक्का आदमी हूं, मैं सबकी सुनता हूं और करता अपनी मन की। तो बोले इसीलिए तो तुम्हारी ये गति है,
इसीलिए वहीं के वहीं पड़े हो, उससे आगे बढ़े नहीं। तो बोल रहे हैं हमने जो है बाकी सब जो शरीर आदि के जो गुण हैं उनमें मोहित होता रहा, लेकिन स्वयं के जो नैसर्गिक गुण हैं उनको ना तो जाना, ना उन्हें कभी अनुभव किया। स्वयं में ज्ञान, दर्शन, आनंद, शांति आदि अनंत भाव हैं, उन्हें ना मानकर अचेतन भावों को अपना मानकर यह अज्ञानी अचेतन हुआ है। उसने अपने चैतन्य का नाश किया है। अगर हम ये मान लें कि ये शरीर ही तो मैं हूं, तो मैं पुद्गल हूं, मैं जड़ हूं, मैं जीव नहीं हूं। हमने उसको माना ही नहीं, अर्थात हमने अपने चैतन्य का नाश किया है, अर्थात आत्मघात किया है। आत्मघाती तो महापापी होता है ना। आत्मा का घात जो अपन जैसे भी घातीय कर्मों के बारे में पढ़ते हैं, तो घात का अर्थ क्या है? घात में किसी ने तलवार उठा के उसे मारा काटा नहीं है, लेकिन उन गुणों का जो जो नैसर्गिक पना है, जो उनकी उघाड़ में जो होने वाला आनंद है, उससे मैं वंचित रह गया। उन भावों को मैंने उभरने ही नहीं दिया। ये अपराध मैं आज से नहीं कर रहा हूं, ये अपराध मैं अनंत काल से कर रहा हूं। देखो ये किताब है कर लो जिनवर पूजन, हम लोग सब पूजन करते हैं इससे रोज। इस किताब में एक सिद्ध पूजन लिखी है, किसने? वो जो युगल जी है ना, जिन्होंने वो क्या बोलते हैं, केवल रवि किरणों वाली जो है, उन्होंने देवशास्त्र गुरु की पूजा लिखी है। उन्होंने ये इसी किताब में सिद्ध पूजा भी लिखी है। मैं उसके जयमाला की कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं जिसमें यही भाव दिया है। देखो क्या बोलते हैं कि मुझे कितनी बार जगाया गया, कितनी बार समझाया गया, है ना। किसी के पास किताब हो तो खोल सकते हैं, पेज नंबर 87 पर है। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। क्या बोला? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। कितनी बार जगाया आपने, मगर मैं बेसुध ही पड़ा हुआ हूँ। घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। ये जो जड़ता है, शरीर की जड़ता है, वो मुझे चैतन्यता जैसी लगती है, और जो चेतनता है उससे मैं अनजान हूं, है ना। घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये आत्मा सभी बालक को, बूढ़े को, जवान को, सबको अवेलेबल है, सबको सुलभ है, जिसमें से ज्ञान की तरंग प्रतिपल उठती है। मैं अनजान बना हुआ उसको सुनता ही नहीं। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। क्या बोल रहे हैं कि मैं पर की सत्ता में ही खोया हुआ हूँ, शरीर आदि इन सब उद्गल पदार्थों की सत्ता में खोया हुआ हूँ। और इतनी गहरी मेरी जो गहलता है, इतना ज्यादा मेरा प्रमाद है, उनमें बसा हुआ है कि मुझे भगवान कई कई बार मिला। भगवान का अर्थ क्या है? ये जो मेरा आत्मा है उसका मुझे कई बार साक्षात्कार भी हुआ। कहीं से बाहर से नहीं लाए भगवान, और कोई बाहरी भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी चैतन्यता की बात कर रहे हैं। अरे पाकर खोया भगवान, ये शरीर के अंदर होने वाला देह देवल में विराजमान ये आत्म द्रव्य तो मुझे अनेकों बार मिला, लेकिन मैंने उसका सदुपयोग कभी किया नहीं, उसको पहचाना नहीं, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इस अपेक्षा से मैंने उसे पाकर भी खो दिया। न देखा मैंने कभी वसंत, वो उन वसंत की बात कर रहे हैं जो आत्मा के सानिध्य में मिलने वाला जो आनंद है। जैसा कि वसंत पाकर के वो कोयल चहकने लगती हैं, पूरा वातावरण जो है खुशियों से भर जाता है, ऐसा वसंत रूपी जो
वातावरण है, मेरे चैतन्य के कारण हमेशा से रहा है, लेकिन मैंने उसे पहचाना नहीं। देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीति। क्या बोले? मैंने अपने शाश्वत देव को कभी निहारा ही नहीं, और क्षण भर में होने वाली शरीर आदि की पर्यायों से ही चिपका रहा। क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। मैंने जो किया, अपने को प्राप्त होने वाले अपने आत्मा को जो नहीं पहचाना, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, इसको प्रकृति ने क्षमा नहीं किया। इसे प्रकृति ने अपराध घोषित किया कि तुम्हें जो मिला था, तुमने उसको माना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, उसका फायदा ही नहीं उठाया, इसको अपराध घोषित किया। और फिर क्या किया? अतः जड़ कर्म क्षम्य कैसे हो, लिखा ना, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। इस अपराध की सजा के रूप में ये कर्मों की जंजीर मेरे समस्त संपूर्ण शरीर में पाई गई, बांध दी गई, मैं बंधन में बंध गया। और फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। या किसी अपराधी को जो पकड़ लेते ना, वो पुलिस कस्टडी में डाल दिया, अभी सजा नहीं हुई, लेकिन पुलिस कस्टडी में रह करके उसको वहां से जाने नहीं दिया जाता। तुम अपराधी हो, उससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। वही प्रताड़ना भी बहुत कम नहीं होती। तो बोल रहे हैं कि मेरे ये सारे निर्णय कि मुझे नरक जाना है कि निगोद जाना है, वो सारे ऐसे वातावरण में ही हुए जहां मैं पहले से ही परेशान था, जहां पहले से ही मैं सुख से वंचित था। प्रकृति ने मुझे खड़ा कर दिया कटघरे में और मुझे सजाएं सुनाई गई कि तुम नरक जाओगे, निगोद जाओगे, त्रियंचों में जाओगे। कहाँ जाओगे? घटा घन विपदा की बरसी, की टूटी शंपा मेरे शीश। इतना ही मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने ये बताया कि मेरा अपराध मात्र इतना था कि जो मुझे निधि मिली हुई है, जो मैं हूं, उसे ना मान करके मैंने जो अपराध किया है, उसी की सजा के तौर पर ये 84 लाख योनियों में मुझे भेजा गया। यहाँ तरह तरह के दुखों का साक्षात्कार मुझे हुआ, लेकिन मैं सुधरा नहीं। उन्होंने गतियों से निकलने के बाद मैंने सुख की परिभाषाएं, वही सुख की वही स्वरूप जान करके उन्हीं को खोजना शुरू किया। एक इंद्री बना तब भी मैं भोजन के लिए मारा मारा फिरा। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में मैं वैसे ही इंद्री जनित सुख की अभिलाषा में दौड़ता भागता रहा। शरीर को ही मैंने अपना स्वरूप माना। शरीर की खातिर मैंने अपना अमूल्य रत्न को यूं ही गंवा दिया। तो इसलिए उन्होंने बताया कि मैंने आत्मघात जैसा अपराध किया। और ज्ञानी लोग क्या होते हैं, जो ज्ञानी हो जाते हैं, उनमें क्या फर्क आ जाता है? ज्ञानी धर्मी जीव मानते हैं कि स्वभाव और प्रभाव को जानने वाला मैं हूं, है ना, परंतु मैं प्रभाव रूप नहीं हूं, मैं शरीर आदि के स्वरूप में नहीं हूं। रस गंध वर्ण आदि स्पर्श रस गंध वर्ण जो है मेरा जो है गुण नहीं है, लेकिन मैं जानता अवश्य हूं। मैं स्वयं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर क्या, संसार के समस्त वस्तुओं को एक साथ जानने की क्षमता रखता हूं। जब मैं अरहंत बनूंगा, जब मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा, उस समय संसार के समस्त एक एक कण को, जो स्वतंत्र हैं, जो घटनाएं स्वतंत्र रूप से घटित हो रही हैं, सबको एक साथ युगपत जानूंगा, तीनों लोक के और तीनों काल की घटनाओं। और मुझे जरा भी उनके प्रति राग या द्वेष नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या है, फुल्ली एंजॉय, जिसे हम एंजॉय कहते हैं। इसलिए नहीं कि मैं बाहर की चीजों को, घटनाओं को देख पा रहा हूं इसलिए, बल्कि इसलिए कि मैं अपने स्वरूप में मग्न होने का जो परम आनंद है, जो चरम आनंद है, उसको प्राप्त करने लगूंगा। ये बात एकदम समझ में नहीं आ सकती, हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम बार बार ये बात सुनेंगे तब समझ में आएगी। तो ये बोल रहे हैं कि ये ज्ञानी का भाव है, अपने ज्ञान में, अपने भाव में प्रभाव जाने जाते हैं, ये अपना स्वयं का भाव है। देखो, जब मैं अपने भाव से भी जब दूसरी वस्तुओं का चिंतन करता हूं, तब मेरा ज्ञान इतना प्रखर है कि मैं ये भी जानता हूं कि इस समय मैं अपने बारे में सोच रहा हूं या पर के बारे में सोच रहा हूं।
स्वभाव और परभाव को जानने वाला भी मैं ही ज्ञानी हूं। कितना अनुपम हूं मैं। हमें अपनी महिमा आती नहीं, अगर आ जाए तो जैसे आपको कोई बोले कि भाई साहब ये आप ले जाओ कोहिनूर हीरा, आपने ले आए, आपके पास हीरे भरे हुए मकान, फिर कोई कुछ कौड़ियां लेके आया, कौड़ियां कि भाई साहब ये लोगे क्या, खरीदोगे क्या, भाई मुझे तो नहीं जरूरत है। अरे पहले तो आप बहुत इसकी खेला करते थे, बहुत इनके पीछे भागते थे, अब क्या हो गया। अब मैं समझ गया हूं कि वास्तविक हीरा क्या है। उसी तरह से इंद्रिय विषयों में आसक्त मैं मूर्ख, अब तक अपने अनंत भवों को मैंने यूं ही नष्ट कर दिया, लेकिन अब मुझे समझ आने लगी है। आई तो अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत हूं, ये जानना चाहता हूं कि जिन मार्गों से मैं अनेकों बार अनंतों बार गुजरा और जहां मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञानी बोल रहे हैं कि अब एक आखिरी जो है मार्ग बचा है, जहां तुम आज तक चले नहीं, उस पर चलकर देखो, अगर आनंद ना आए तो माल वापस। गारंटी देते ना, आप पैसे वापस कर दूंगा। माल वापस का अर्थ क्या है, वापस चले जाना। उन तुम 84 लाख योनियों में कौन रोक रहा है तुम्हें, ये इसका अर्थ। संसार में श्रवण करने के लिए हाँ वापस करो आए। ना, खूब करो, मजे से करो, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने तो अत्यंत करुणा पूर्वक आचार्यों ने कहा, भैया तुम सारे रास्तों पे चल के देख चुके हो, एक बार जो हम तुम्हें रास्ता बता रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं, उस पर जरा सा चल करके तो देखो, 4 कदम तो चलो, तुम्हें लगेगा कि वास्तव में ये रास्ता कोई अलग ही है, अनूठा ही है। और अगर उसमें आनंद ना आए तो लौट आना वापस, हो जाना अपने उसी चिर परिचित अंदाज में उन 84 लाख योनियों में सवार, और पाते रहना अनंतकालीन दुख, जिसका कि तुम्हें बहुत अभ्यास है। तो देखो आगे कहते हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर अब हम नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप एवं कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पता है तुम भी इन्हें जानने के लिए उत्सुक हो। लब्धि के प्रकरण में इन प्रकृतियों के संबंध में चर्चा होगी, तब उलझन ना हो, इस हेतु अभी इनकी चर्चा में आवश्यक है। अभी जो आगे अपन लब्धि पढ़ने वाले हैं, पंचलब्धि पुस्तक है ना ये, तो लब्धियों का जब स्वरूप पढ़ेंगे तो उनमें ये शब्द बार बार आने वाले हैं, तो उनको अभी से पहले से ये नाम कर्म जो है उसकी प्रकृतियां कौन कौन सी आएंगी, और आखिर में जाकर के जब हम श्रेणी आरोहण करते हैं, गुण स्थान आदि आरोहण करते हैं, तो कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से कर्मों के जो बंद बंद हो जाते हैं, उदय बंद हो जाते हैं, सत्ता से निकल जाते हैं, उसमें ये नाम कर्म की प्रकृतियां आखिर तक चलती हैं। तो इनका देखो बहुत अच्छा मनोरंजक जो है वो है प्रकरण है, इसको हम पढ़ेंगे और उसको न केवल एंजॉय करेंगे बल्कि खेल खेल में ही हम अपना खेल पूरा कर देंगे। तो देखो सबसे पहला नाम है गति नाम कर्म। ये जो हमने 93 प्रकृतियां नाम कर्म की जो पढ़ी, उसमें एक गति नाम कर्म हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में। जिसके उदय में आत्मा एक पर्याय से पर्यांतर में अन्य पर्याय में जाता है, गमन करता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। गतियां कितनी होती हैं शिवजन साहब? 4 गति। 4 गति। कौन कौन सी? मनुष्य गति, त्रयंश और देवगति और नरक गति। नरक गति। तो इस तरह ये 4 जो गतियां हैं, उनमें जो जाना आना होता है वो हमारे कौन से कर्म के कारण होता है? गति नाम कर्म के गति कारण। नाम कर्म के नाम। हाँ, जिसके उदय में आत्मा एक पर्याय से पर्यायांतर में अन्य पर्याय में जाता है, गमन करता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से नरक पर्याय होती है वह नरक गति नाम कर्म है। जिसके उदय से तिर्यंच पर्याय होती है वह तिर्यंच गति नाम कर्म है। जिसके उदय से मनुष्य पर्याय होती है वो मनुष्य गति नाम कर्म है। और जिसके उदय से देव पर्याय होती है वह देव गति नाम कर्म है। हमने 4 गतियों के योग्य भाव किए और फलता इन 4 गतियों में गया। दूसरा कर्म है जिसका नाम है जाति नाम कर्म। जाति नाम कर्म 5 प्रकार के हैं। एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति। ये जाति में ना कौन कौन सी देखो जातियां, 5 जातियां होती हैं। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति,
चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। हमारी कौन सी जाति है? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं, अभी देखो इसमें अपन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाएं तो जाति का और गति का मिलाएं तो हमारे कौन सी गति है और कौन सी हमारी जाति है? तो पंचेंद्रिय तो मनुष्य हमारी, गति। पंचेंद्रिय हमारी जाति है और मनुष्य पर्याय हमारी गति है, यह मनुष्य गति हमारी है। ऐसे ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। ये सब जो कॉम्बिनेशन कौन बना रहा है? नाम कर्म। और भी बहुत से कॉम्बिनेशन बनाएगा, देखते जाना। जितने भी पंचेंद्रिय और असनी पंचेंद्रिय का अलग अलग रहेगा। हाँ, लेकिन वो पंचेंद्रिय नाम से ही है वो जाति, उसमें आगे और भी है ना, सब भेद है उसमें। उसमें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि ये सब है। देखो गति लिखी ना, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पर पहले ही नंबर पे जाति, गति में 4 लिखी है, जाति में 5 लिखी है, ठीक है ना। तो उसमें जो एक इंद्रिय आदि, दो इंद्रिय आदि वो सब उसमें आ जाते हैं, 5 इंद्रिय। तो जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं उनमें एक इंद्रिय अस्तित्व की अपेक्षा तो समानता है, यह सादृश्य भाव कहलाता है। एक इंद्रिय और दो इंद्रिय समान रूप होकर एक दूसरे में मिल नहीं सकते, है ना। जाति नाम कर्म है ना, अपन बोले अपन वो और हम भाई भाई कि भैया तुम भी त्रियांश हम भी त्रियांश, हम भी एक इंद्रिय, तुम भले दो इंद्रिय तीन इंद्रिय हो जाओ, मगर हैं तो अपन सब त्रियांश ही ना, तो अपन एक जैसे हैं। बोले नहीं, एक जैसे बिल्कुल नहीं, उनमें भेद पड़ता ना। तो इसलिए बोले जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं उनमें एक इंद्रिय अस्तित्व की अपेक्षा समानता है, यह सादृश्य भाव कहलाता है। एक इंद्रिय और दो इंद्रिय समान रूप होकर एक दूसरे में मिल नहीं सकते, इसलिए अव्यभिचारी कहते हैं। अव्यभिचारी सादृश्य भाव के आधार से जीवों को इकट्ठा करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, उसे जाति कहते हैं, है ना। तो ये जाति के हिसाब से, जैसे हम इसमें हाँ बोला, एक इंद्रिय दो इंद्रिय समान रूप कैसे हैं सर? नहीं होंगे ना, दिखा ना, एक इंद्रिय और दो इंद्रिय समान रूप होकर एक दूसरे में मिल नहीं सकते। अच्छा हाँ, ओके, दैट इज मीन। तो वो उन्होंने बताया कि जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग में सीधे में एक जाति नाम की अपेक्षा से ग्रुप बना दिया। जैसे सेब है, एप्पल आपका ये है, संतरा है, अनार है, तो ये सब फल हैं। अलग अलग नाम लूंगा तो वो अलग अलग कहे जाएंगे, लेकिन सबको फलों की श्रेणी में डालूंगा तो सब फल कहलाए जाएंगे। उसी तरह जाति अपेक्षा जाति 5 होती है, अब आप एक एक बताओ, ये सेब है, ये केला है, ये फलां, तो ये जाति है। जिस कर्म के उदय में जीव एक इंद्रिय कहलाता है उसे एक इंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। सुना एलकेजन साहब? वर्तमान में हमारे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है और हम पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं, ठीक है ना। उसमें जो सैनी असैनी का जो भेद पड़ता है वो भी ऐसे ही होता है, उनके भी भेद है, उपभेद है, क्योंकि इंद्रियों की अपेक्षा है ना, 5 इंद्रिय मन की अपेक्षा है, मन वाले हैं कि बेमन वाले हैं, सारा इनमें कवर हो जाने वाला। देखो तो अपने राग द्वेषादि परिणामों के कारण विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के गति और जाति नाम कर्म बंधते हैं। कौन बांधता है? अभी बांधते हैं, हंसते हंसते बांध लेते हैं और रोते रोते उनमें से गुजरते हैं। हमें पता भी नहीं चलता हमने कब कर लिया ऐसा काम, कब हमारा पैकेज बन के तैयार हो गया। तो कोई भाव करते समय तो हमें कोई डर लगता नहीं, हमें मालूम नहीं कि हमारा कैसा पैकेज बनेगा, तो करते रहते स्वतंत्र रूप से। तो बोल रहे हैं देखो तो अपने राग द्वेषादि परिणामों के कारण विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार की गति और जाति नाम कर्म बंधते हैं। हम प्रत्येक समय में कर्म बांध रहे हैं ना, 7 प्रकार के कर्म प्रत्येक समय में बंध रहे हैं। समय किसे बोलते हैं? समय काल की वो सबसे छोटी, व्यवहार काल की सबसे छोटी इकाई है, जिससे छोटी हो नहीं सकती, उसे समय कहते हैं। उस प्रति समय में मैं कितने अनंत कर्म परमाणुओं का ग्रहण करता हूं, बंद करता हूं, और उतने ही कर्मों का उदय भी निरंतर होता रहता है प्रति समय। मुझे मालूम नहीं पड़ता, अच्छा खासा मैं बैठा था, अभी मुझे छींक क्यों आई, मुझे खांसी क्यों आई, मेरा अभी जो हृदय तेजी से क्यों धड़कने लगा, उधर से न्यूज ऐसी क्यों आ गई,
अभी तो अच्छा खासा था, बोलते अरे सब देखते देखते ये हो गया, मैंने हाथ बढ़ाया, हाथ वैसे ही फ्रीज हो गया, किसी ने बोला आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया, कोई गाड़ी का गेट खोलते खोलते और रवाना हो जाते हैं। ये सब दशाएं कैसे होती हैं? ये सारा आयु का मैंने ही बंद किया, उन परिस्थितियों का मैंने ही बंद किया। मुझे कौन कौन सी जो है आपदाएं आने वाली हैं, उन सब का बंद मैं ही करता हूँ, प्रति समय करता हूँ। गति नाम कर्म का जो है बंध है, प्रति समय चलता है। आयु का तो फिर भी वो अपकर्ष काल में ही होता है, लेकिन वो प्रति समय होता है। और जब मैं आयु का बंद करता हूं तो उस समय होने वाली जो गति चल रही होती है उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। मनुष्य गति बांधी, मनुष्य आयु बांधी, तो मनुष्य गति साथ में उस समय जो जो चल रही है उनमें से जो मनुष्य वाली गति है वो उससे कोइंसाइड हो जाती है। इसका मतलब ये गतियों का जो बंध है जी, वो हर पल चलता रहता है। यस सर, इसीलिए मैंने आपको बताया। देखो इसमें लिखा भी है उन्होंने, देखो तो अपने राग द्वेषादि परिणामों के कारण विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के गति और जाति नाम कर्म बंधते हैं। इस समय में मैंने मान लो मनुष्य गति बांधी, अगले समय में तिर्यंज गति बांधी, फिर उसमें अगले समय में देव गति बांधी, ऐसे भाव मेरे पलटते हैं। लेकिन जिस समय आयु बंधने का अपकर्ष काल आता है उस समय मेरे जो परिणाम होते हैं, उस समय होने वाली जो गति है उन परिणामों से, उन आयु वाली चीजों से कोइंसाइड हो जाती है। मनुष्य गति का, मनुष्य आयु का बंध का जो प्रसंग चल रहा है, तो मनुष्य गति वो उससे जो कोई हमारी सत्ता में भी पड़े हुए हैं सब, और निरंतर भी बंद हो रहा, तो वो उससे कोइंसाइड हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि मनुष्य आयु तो बांधी और गति मिली मुझे तिरंज की, समझे ना। तो ये मैंने अपन ने विस्तार से पढ़ा था इसको, और मैं इस प्रकरण के बाद में आपको फिर से और एक बार बताऊंगा। सर इसमें एक प्रश्न उठता है। हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कि इसमें लिखा भी है कि हर पल आपकी गति और जात नाम कर्म के बंद होते रहते हैं। बिल्कुल। अब जीवन भर क्या कहते हैं, उसके शुभ भाव रहे और ऐसे भाव रहे कि उसकी मनुष्य गति ओवरऑल ज्यादा बंधी, नाम कर्म उसके ज्यादा बंधे। और जिस समय आयु कर्म का जो अपकर्षण काल हुआ उस समय नरक गति के भाव हुए, या उस समय बहुत ज्यादा आर्थ ध्यान हुआ, और उस समय तो क्या उस समय नरक गति में जाएगा? वो पिछला जो कुछ किया हुआ है वो सत्ता में रहेगा, वो सत्ता में रहेगा, वो सत्ता में वो उसका जो है जब काल आएगा तब उसका आपको लाभ मिलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ आयु बंध क्या होता है। आयु बंध के समय में मिथ्यात्व गुण स्थान में जिस समय जिस आयु का बंध होता है उसी समय उस आयु के अनुसार गति बंध भी होता है। अपना कौन सा गुण स्थान है? मिथ्यात्व गुण स्थान। मिथ्यात्व गुण स्थान में जिस समय जिस आयु का बंध होता है उसी समय उस आयु के अनुसार गति बंध भी होता है। बाद में किसी भी गति का बंध संभव है, क्योंकि निरंतर चल रहा है ना, तो हमें उस निरंतरता से अभी फिलहाल मतलब नहीं। अब उनको मतलब क्या है, कौन सा कोइंसाइड होने वाला है। सासाधन गुण स्थान में नरक गति के अलावा किसी तीन गति का बंध प्रति समय होता रहता है। सासाधन मतलब दूसरे गुण स्थान में नरक गति के अलावा किसी तीन गति का बंध प्रति समय होता रहता है। तीसरे व चतुर्थ गुण स्थान वर्ती देव व नार की मात्र मनुष्य गति का ही बंध करते हैं। गुण स्थानों की अपेक्षा आपको बता रहा हूं, तीसरा और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती देव व नार की मात्र मनुष्य गति का ही बंद करते हैं। ये सब नियम बता रहा हूं मैं आपको। और देखो किसी ने एक प्रश्न पूछा इसमें, आयु बंद होने के समय में तथा आयु बंद होने के बाद गति बंद एक सा ही रहता है या बदलता रहता है? यही प्रश्न मेरा जो आपका प्रश्न है। आयु बंद होने के समय में तथा आयु बंद हो चुकने के बाद गति बंद एक सा ही रहता है या बदलता रहता है? उत्तर है, आयु बंद के काल में तो जिस आयु का बंद हो रहा है उस समय उस गति का ही बंद होता है, अन्य गति का बंद संभव नहीं। आयु बंद होने के उपरांत उस जीव के जैसे परिणाम रहते हैं तदनुसार गति बंद होता है।
है ना। आपका अगला प्रश्न मैं समझ रहा हूं कि वो उन जो बंध हुआ उनका क्या होगा। गति बंध तो प्रत्येक जीव के 8वें गुण स्थान तक प्रत्येक समय होता ही है। फिर से सुनना, गति बंध तो प्रत्येक जीव के 8वें गुण स्थान तक प्रत्येक समय होता ही है, जबकि आयु कर्म का बंध मात्र अपकर्ष काल में ही होता है। अगली पर्याय आयु बंध के अनुसार मिलती है, गति बंध के अनुसार नहीं। ठीक है सर। अब आपका अगला क्वेश्चन, पिछले भव में बंद किया गया 4 गतियों का गति बंध क्या चारों गतियों का एक साथ उदय देगा। है ना, मैं बांधता रहता हूँ बदल बदल के, तो उनका उदय कब आएगा, कैसे हुआ। हमारे क्वेश्चन वही निकल रहा है। कर्म और आयु कर्म को जरा एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ ये बताता हूँ, ये पूरा कर देता हूँ। हमारे उदयावली में चारों गतियां यानी गति कर्म हैं, परंतु कर्मों का उदय द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावानुसार होता है। अतः हमारे मनुष्य गति में जन्म लेने के कारण मनुष्य गति का तो स्वमुख उदय है। स्वमुख उदय है मतलब जैसा मेरा मनुष्य गति आयु का बंद हुआ था उसका उदय हुआ, तो उदय हुआ तो मेरी जो गति है वो जो गतियों का कोई भी परमाणु बने हो, वो परमाणु में मनुष्य गति का तो मैंने उसको इनसाइड हुआ है, तो इसका तो सीधा सीधा ओपनिंग में मैं मनुष्य ही दिखाई दूंगा। मनुष्य गति में जन्म लेने के कारण मनुष्य गति का तो स्वामुख उदय है और अन्य 3 गतियों का स्तविक संक्रमण होकर मनुष्य गति रूप उदय होता है। बाकी की जो गतियों के जो परमाणु हैं वो कन्वर्ट होकर के मनुष्य गति वाले परमाणुओं में बदल जाते हैं। तो इसका 22 वर्षा भी होता है क्या। एक मिनट, अब वो जो देखो वो जो कन्वर्शन जो हुआ, कन्वर्शन में ऐसा नहीं है कि मैंने जो बांधी तो खोटी आयु थी वो सब, और कितना बढ़िया हुआ कि मनुष्य आयु में मैंने जन्म लिया और वो सारे मेरे जो खोटे भाव में बदल करके अच्छे भाव में कन्वर्ट हो गए। तो उसमें क्या है, संक्रमण आदि होता है। जैसे वो बहन जी ने एक बार बताया था कि वो मनुष्य गति तो मिली, लेकिन मनुष्य गति में उन खोटे जो हैं वो परमाणुओं के मिक्स हो जाने के कारण रहा तो मनुष्य गति में, लेकिन मनुष्य कैसा बना, ऐसा उत्कृष्ट मनुष्यों की जो दशा होती है उनसे ना हो करके थोड़ा क्षीण दशा हो जाएगी, गरीब हो गया, अपंग हो गया, या इस तरह से उसको जो सुविधाएं मिलनी थी उनमें कमी आ गई, ऐसा उसमें डाइल्यूशन हो सकता है ना। अब आप क्या बोल रहे थे, वाइस वर्सा। 22 वर्षा मतलब अगर मान लो ये दूसरी गति का बंद हुआ है और उस समय क्या उनका संक्रमण होके मनुष्य गति मिल सकती है। नहीं देखो, पहले अपन ने एक चीज क्या पढ़ी है कि अगली पर्याय आयु बंध के अनुसार मिलती है। ठीक, वही तो मैं कह रहा हूँ, आयु बंध के अनुसार। हाँ। आपको मान लो नरक गति मिली। हाँ। और आपने उत्कृष्ट भाव के बंद कर रखे हैं और मनुष्य गति के भी बंद कर रखे। हाँ। तो वो जैसे यहाँ उनका संक्रमण होके हाँ। तो सारे परमाणु मनुष्य गति में कन्वर्ट हो गए। हाँ, वहां भी ऐसे ही है। तो वहां भी मनुष्य गति के जो परमाणु है कन्वर्ट होके नरक गति के उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसमें हो सकता है कि वो जो है वो मैंने बहुत डिटेल में उसको पढ़ा नहीं है, सिद्धांत में गोमट सार में और होगा कि वो जो नरक गति जैसे किसी को मिली और उनमें भी भेद होते हैं क्या, जैसे किसी ने पहला नरक में है, कोई दूसरे वो भी है, तो हो सकता है वो उत्कृष्ट नरक में चला जाए। हाँ, तो उनमें भी वहां भी आयु अलग अलग होती है ना, कि पहले नरक की आयु दूसरे नरक की आयु, उनमें भी जघन्य और उत्कृष्ट आयु होती है, उनके बीच की आयु भी होती है। वो तो इनका कुछ परिणाम स्वरूप हो सकता है उनकी आयु में उस तरह से घटा हुआ परिमाण में बंद होता हो। ओके, वो कभी डिटेल में देखना पड़ेगा। तो ये हो गया। अभी ये नीरजा जी जो पूछ रही थी, हाँ नीरजा जी क्या प्रश्न है आपका। ये गति और आयु कर्म इन दोनों में थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। और एक ये मेरे मन में जिज्ञासा आ रही है, आयु कर्म बंधता तो अपकर्ष काल में है, वो ठीक है, लेकिन हमारी प्रति समय हमारी आयु तो कम होती ही जा रही है, हर श्वास के साथ आयु कम हो रही है। हाँ, तो होने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मतलब बंधता तो जब है लेकिन कम तो बराबर ही हो रहा है। ये तो जो पहले आयु बंध गई है वो कम हो रही है, और ये जो आयु बंध रही है वो अगले पर्याय के लिए हो रही है। हाँ ठीक है। देखिए अभी जो हमारी आयु के जो निषेध खिरते जा रहे हैं, जो हमने पिछले वाले भाव में जो बांधा था,
जी मान लो हमें आयु मिली 100 साल की, मनुष्य भाव की आपको 100 साल की आयु प्रदान की जाती है, जी तो वो जो है विग्रह गति में जाने के समय से ही वो शुरू हो गई काउंटिंग उसकी। जी तो आ वहां गया से था। ले हाँ, वहां से लेकर के अभी तक वो काउंटिंग चल रही है। और जी, ये आ गया काउंट था। कब तक चलती रहेगी? जब तक कि मैं अगली आयु का बंद करके और उसमें प्रवेश ना कर जाऊं, जी तब तक ये आयु मेरी चलती रहेगी। जी जी और आयु का बंद अपकर्ष काल में होता है जीव के जो उत्कृष्ट या निकृष्ट भाव उस जाति के जब होते हैं, एवरेज भाव होते हैं। देखो इसमें ऐसा भी है कि जीव ने बहुत अच्छे भाव किए, इम्पल्सिव किए कि आज जो है उसने एकदम खोटा भाव किया, तो जी। उसी समय वो अपकर्ष काल आ गया और उसका वो ऐसा खोटी आयु का बंद हो गया। अच्छा ऐसा नहीं होता। अच्छा। इसमें नेचर ने हमको एक फैसिलिटी दी है। जैसे कोई आदमी बहुत गलत काम करता है और उसके ऊपर वाला बॉस जो है उसको एक्सेप्ट करता है, चलो कोई बात नहीं, इससे गलती हुई, कोई बात नहीं, गलती नहीं, सुधर जाएगा, जी ऐसे अपन मौके देते हैं ना। लेकिन जी वो मौके जो है कितने, वो लिमिटेड होते हैं मौके। जी तो उसी तरह से ये जो हमारे जो एवरेजिंग होती है भावों की, वो एवरेजिंग होने के बाद में जो उत्कर्ष काल जो आते हैं उसी हिसाब से निर्धारित होते हैं कि अच्छा। आयु का 2/3 भाग निकल जाने के बाद उस समय उसके कैसे भाव चल रहे होते हैं, उसके जी अनुसार उसको चांस मिलता है नई आयु बंद करने का। जी तो इस तरह से ये आयु का की घटना होती है। आयु का बंद कैसे होता है और परिणाम कैसे होंगे, तो कौन सी आयु मिलेगी, ये अपन ने पढ़ा मोक्ष शास्त्र में, बहुत डिटेल जी में दिया है। जी कैसे भाव होंगे तो क्या बनेगा, मायाचारी के भाव होंगे तो तिर्यंच आदि बनेगा, वो जी कोटि पर्याय में जाएगा। मान कषाय होगा तो और छोटे क्षुद्र भावों में जाएगा। इस जी तरह से पूरा डिटेलिंग है। जी तो उससे हमको क्या सचेत रहना चाहिए कि हमें मालूम नहीं हमारा कौन सा अपकर्ष काल जो है कब आने वाला, हमें तो पता नहीं। जी जी तो अपन ने ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई साहब आने तो दो उत्कर्ष काल, अलार्म लगा के बैठ जाता हूँ, उस टाइम अच्छे भाव कर लूंगा। तो ये फैसिलिटी नहीं है। इसलिए अपने को कहा एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जब मुख बीच में, जी एक घड़ी भी असंयम के साथ मत रहना, कब जी आपकी आयु बंध जाए आपको पता नहीं। बिल्कुल सही। तो ये आपको अभी कुछ रह गया और संदेह इसमें? नहीं, ये समझ में आ गया। ठीक, चलिए। चल जी जी जी, ये मनुष्य गति का भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं क्या? मतलब कि इतने रहेंगी, इतनी गतियां मिलेंगी, मतलब इतने जन्म मिलेंगे मनुष्य जन्म? हाँ, उसमें मैं पढ़ रहा था, वो बैनाला जी की एक जिज्ञासा समाधान है, उसमें कहीं 32 भाव का आता है, कहीं 16 भाव का आता है। वो उसमें कहीं मैंने पढ़ा है, वो एक्चुअल आपको चाहिए तो मैं और निकाल के बताऊंगा। बाकी होता है कि एक साथ अगर मिलते हैं, एक साथ कंटिन्यूस एक के बाद एक, तो कितने भाव मिल सकते हैं। वैसे देखो क्या बोलते हैं कि जो निगोद से जीव निकलता है तो 2000 सागर मात्र का 30 पर्याय मिलती है। 2000 सागर जो है अनंत काल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उतने ही समय में वो जीव जो है वो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री आदि बन जाता है, और या देव आदि बनता है, वो सब उतने ही काल में हो जाता है। और उस वो काल क्यों दिया जाता है कि इसमें आप सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। सुधरने के लिए 2000 सागर भी बहुत है, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो वापस हेडक्वार्टर में आपका इंतजार हो रहा। क्या ललित जी? सबसे कम आयु मनुष्य गति में ही होती है अंकल जी? मनुष्य गति में ही सबसे कम आयु रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य गति में जो है वो उत्कृष्ट आयु कितनी होती है वो मैं आपको अरे कल बताऊंगा। निगोदिया जीव की कितनी आयु होती है? तो एक सांस में 8-10 बार हो जाती है। फिर मनुष्य भाव की जो आयु, हाँ बराबर आपने सही कहा, और मनुष्य भाव की जो आयु है बहुत लंबी चलती है। जब 84 लाख पूर्व की आयु तो उनकी थी आदिनाथ भगवान की। साधना वो काल के अनुसार है। हाँ, उसके पहले की जो है 1 करोड़ पूर्व तक की होती है। कौन सा काल है, पहला काल है, दूसरा काल है, तीसरा काल है, उसके अनुसार मनुष्य ऐसे जघन्य आयु बोल सकते हैं कि अंतर्मूर्त तक रहती है, उस हिसाब से लगा सकते हैं। देखिए कुछ जीवों की तो जो है जगन भी वही और उत्कृष्ट भी वही हाँ, वही रहती है। हाँ, है ना। जैसे निगोदिया जीव का इन्होंने बताया शिवजन साहब ने, उसकी वो भी जगन भी वही। तो आप बरखा जी को चिंता है कि अपन मनुष्य भाव में ही बने रहें तो कितना अच्छा रहे। है, और वो सोच रहे हैं कि अगर इस भाव में कुछ नहीं कर पाए तो वो जो लगातार मिलने वाला दूसरा भाव जो आने वाला है 32 भाव आने वाले हैं। और अपन को नहीं मालूम कि ये 32 में ही तो नहीं है कहीं।
है ना वर्गा जी, इसलिए इसको ही अपना अंतिम मनुष्य भाव मान करके ऐसा है। 16 ही होते हैं सब, है सर, 16 या 17 भाव ही होते हैं मनुष्य के लगातार। जो भी मैंने पक्का मुझे नहीं मालूम, इसलिए एक मैंने साथ कहा 32 का प्रोविजन नहीं है, जहां तक टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। देख के बताएंगे उसमें कहाँ क्या लिखा है। बाकी हाँ इतना तो है। 16 भाव होते हैं आदमी, 16 तो मान लिए ना आपने। 16 तो हाँ चलो ठीक है। नहीं तो वो 16 भव में हो सकता है कि पिछले भवों में उन्होंने कुछ प्रयास किए होंगे, इसलिए ये स्वाध्याय सुनने को मिल रहा है। अपन तो ये मान करके चलो कि ये हो सकता है कि इसके बाद में हम वापस हेडक्वार्टर में चले जाएं, इसलिए इस भाव को अंतिम भाव भी मान करके अगर हमने जितने मनुष्य गति के भाव है उनको 3 में भाग दे दो, पुरुष, स्त्री और नपुंसक तीनों भाग, ये काउंट कर लो भैया। सही कह रहे हैं। वाह बाबूजी वाह, बिल्कुल सही कहा। कितने भाव ऐसे हैं जो गर्भ में ही मर जाता है और काउंट हो गया, समूर्छन में मर गया तो काउंट हो गया, है ना, और स्त्री बना, नपुंसक बना, तो जैसा गरीब बना, बुद्धिहीन बना, अंग पांग से रहित बना, ये सब नीच गोत्र में गया, उच्च गोत्र में गया। हाँ ये सब काउंट किए जाएंगे। बाबूजी ने अच्छा याद दिलाया। हाँ। तो इससे अपन को लगता है कि ये जो भाव जो चल रहा है ये हमें उत्कृष्ट नहीं लगता। उत्कृष्ट है और ये आखिरी है, आखिरी भी हो सकता है। मतलब इसके पहले तो हम इतने सारे करके आए, हेडक्वार्टर का लास्ट चांस भी हो सकता है ना, कि जब भी तो इतनी अच्छी पर्याय सब कुछ मिला है तभी तो चैन धर्म और सब कुछ दे दिया कि भाई अब लास्ट मौका है अभी। बिल्कुल सही कहा आपने। वही कह रहा हूँ प्रमिला जी कि वो सब करके आए तभी हमको ये स्वाध्याय मिलके चांस मिल रहा है, सोचने को मजबूर कर रहे हैं जैन साहब। अब छोड़ना मत इसको छोड़ो मत। ऊंची पोस्ट आसानी से थोड़ी ना मिलती है। हाँ तो जैन साहब तो तभी तो पोस्ट मिली है ये वाली भी। जैन साहब तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं पूरी तरह से कि दीक्षा लेके निकल जाओ। नहीं देखो, दीक्षा अगर नहीं भी ली आपने, देखो मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, उस रास्ते पे चले जाओ। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपने इस पर्याय में कर ली, जो कि संभव है, तो क्या क्या आपका नक्की हो गया, नरक में नहीं जाएंगे, स्त्री पर्याय में नहीं जाओगे, नपुंसक पर्याय में नहीं जाओगे, क्षुद्र योनियों में नहीं जाओगे, जो बाबूजी ने डराया आपको झुंझुन से, उसमें नहीं जाओगे, है ना। और ये सब नक्की हो जाने के बाद आपकी पर्याय उत्तम होगी। इवन अगर आपने जो है सम्यक सहित स्मरण किया, तो अगर पहले कोई खोटा बंद भी हो गया हो तो वहां भी सम्यक चलेगा, आपको छोटी खोटी गतियां नहीं मिलेंगी। तो इसलिए इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और देखो जैसे मैंने बताया, ये हमारे आरपी जैन था और हमने एक वो किया था कोर्स SSY सिद्धि समाधि योगा, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने, गुरुजी ने लास्ट में सबको बोला 3 दिन के शिविर के बाद में कि ये आपका अंतिम घंटा है, अब 1 घंटे बाद आपका मरण होने वाला। तो अब आपके पास में एक ऑप्शन है, अपनी माताजी के लिए कोई चिट्ठी लिखो अंतिम। तो सारे जीवों ने ऐसे ही मान लिया जो वहां बैठे थे कि हमारा वास्तव में 1 घंटे बाद मरण होने वाला। तो उनको हाथ पैर भूल गए, क्या करूं, बोले चिट्ठी लिखो माताजी को तुरंत और सुनाओ। तो लोगों ने इतने भाव विवल होकर की चिट्ठी लिखी और लिख करके उन्होंने अपना कन्फेस किया कि मैंने क्या क्या जो है अब तक आपको कहा, कैसे कैसे मेरे खोटे भाव रहे, आपको ही नहीं मैंने संसार के जीवों के साथ में क्या क्या अन्याय किया। सारी पोल पट्टी उन्होंने उस चिट्ठी में लिखी और पढ़ के सुनाया, यही मान करके कि मेरा ये अंतिम घंटा है। और रोने लगे लोग, बड़े बड़े उम्र वाले लोग थे, आंसुओं से रोए, क्योंकि वो मन स्थिति वो थी, ये अपर्याय छूटने वाली है। प्रायश्चित हो गया। तो में यही हो गया ना कि ऊंची पोस्ट मिली, यदि उसका दुरुपयोग करेंगे तो पोस्ट तो छीन ही ली जाएगी ना। क्योंकि क्या अभी तो हमको लगता है अभी तो जीना बरसों, जल्दी जल्दी क्या करे, अभी तो जीना बरसों, है ना। काल करे सो आज करे ना, तो अपन बोलते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। तो जल्दी, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। हम ये सोचते अभी तो हमारी वही बरसों जीना है, अभी क्या करना। जब ये पता चल गया कि काल का जो है वो द्वार खुल गया है, मेरा समय आ गया है, तो जीव अपनी सारी वो जो अकड़पना है उसको भूल जाता है और तो उसे पश्चाताप होता है कि मैं इतना बड़ा समय मिला, मैंने वो नहीं कर पाया जिसके लिए मिला था।
तो इसलिए अपन अगर ये भाव लेकर के चलें कि हो सकता है कि वो हमारे निरंतर मिलने वाले मनुष्य भावों की बात नहीं है, तरस पर्याय में रहने की समयावधि समाप्त अगर होने वाली है और मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर अनंत काल तक, बहुत अनंत काल है वो, कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस पंचम काल में हूं तो इसे कम मत समझना। पंचम काल में इतना ही तो है ना कि मैं डायरेक्टली इस भाव से मोक्ष नहीं जा सकता, इतना ही है, बाकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता हूँ, 7वां गुण स्थान तक मैं जा सकता हूँ और अपनी उत्कृष्ट पर्याय में दाखिल होने के कारण हमेशा के लिए अपना भला कर सकता हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि हमने सिद्धांत पढ़ा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। जब भी करूंगा अच्छा या बुरा अपना मैं ही करूंगा। इसलिए समस्त जीवों को पूरी श्रद्धा के साथ ये मेरी उत्तम पर्याय मिली है, आगे मिलेगी कि नहीं, कब तक नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए अपना भला प्रतिदिन करना, प्रति समय करना, यही जीवन है, इसमें लगाना। बाकी सबको जो है बेमनी से निभाना, बाकी सब जो है शरीर की क्रियाएं, संसार की क्रियाएं, अपने नाते रिश्तेदारों की क्रियाएं, ये सब जो है सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज जो है उसको जरूर कर लेना। कितने क्षण किसके पास है किसी को पता। तो जन साहब एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ जी। तो हम तो छोटी योनि में जाने के लिए, खोटी योनि में जाने के लिए उसके लिए डर रहे हैं जी। तो मैं ये कहता हूँ कि यदि हमको नेक्स्ट फॉर्म मिला और हमको ऐसी बुद्धि मिली, ऐसा मान कसाय मिला और ऐसी अच्छी बुद्धि मिली कि हम लोगों को ठगने में और लोगों को कष्ट देने में निकाला, तो भी तो वो बेकार हो जाएगा। यदि हमको मनुष्य योनि मिली, अच्छी बुद्धि मिली, उच्च गोत्र मिला, लेकिन बुद्धि मिली और पुण्य ऐसा मिला कि पैसा भी कमाया और लोगों को दुखी करने में और लोगों को कष्ट देने में निकल गया और अपने आगे दूसरे को समझा नहीं, तो वो भी तो खोटा ही हो गया। बिल्कुल खोटा है। तो इसलिए देखो अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब अपनी अपनी गारंटी लें कि मैं कम से कम इन बुरे भावों से बाहर आ गया हूँ, आ चला हूँ। एक दूसरी गारंटी अपन तो नहीं दे सकते, लेकिन जीव स्वयं ही अपनी अपनी गारंटी दे सकते हैं। और नहीं दे सकते हो तो दे लें, इस योग्य बने कि तुरंत जो सीना ठोक के बोले कि यस मेरे अंदर ऐसी कोई दुर्भावनाएं नहीं है, नहीं बची हैं। पहले तो उनका स्वरूप जानो ना। क्या पता हम बोल रहे हैं कि मेरी दुर्भावना नहीं है और उनका स्वरूप हमें पता नहीं। अनजाने में ये मायाचारी कर रहे हैं, अनजाने में मायन कसाय कर रहे हैं, अनजाने में दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप इसलिए शास्त्रों में समझाया कि उनको परख करके कंपेयर करना कि मेरे मनोभाव किस दशा के चल रहे हैं। इसीलिए अगले भाव का काय के लिए इंतजार करें, इसी भाव में करो ना, इसी भाव में करो। हाँ बात सही कह रहे हैं। क्योंकि वर्तमान पर्याय जो है एक समय की होती है, अपन ने पढ़ा ना, एक समय की इस पर्याय होती है वर्तमान समय, उसके बाद में वो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव पढ़े ना अपन ने। यस यस। तो इसलिए जो कुछ हमने पढ़ा है उसका भरपूर लाभ लेना। जो कुछ हमको मिला है वो मसाला भी कम नहीं है, भरपूर मसाला है। अच्छा इसमें मुझे ये अपन बोलते हैं कि जैसे भगवान का जब समोशरण आता है तो उसमें अपन जो भगवान है वो किसी भी जीव के पिछले 7 या भव देख सकते हैं और आगे के आने वाले भव भी देख सकते हैं। तो मतलब जितने भी नंबर है वो पुराना भी देख पिछले 3 आगे के और 1 वर्तमान। तो सब मालूम वाला है, तो मतलब वो सब प्री डिसाइडेड है ऑलरेडी कि वो आदमी जो इंसान है, जो वो जीव है, वो कौन से कर्म बांधेगा, कौन सी आयु बांधेगा। तो मतलब क्या ये सब प्री डिसाइडेड है ऑलरेडी कि हम क्या बांधने वाले हैं? हाँ तुम ये कहोगे कि अगर वो पहले से प्री डिसाइडेड, अगर वो दिख जाता है उसको तो वो फिर क्यों अच्छे भाव करेगा? तो भाई मेरा तो पहले बंद ही गया। सही बात है, वैलिड क्वेश्चन है। तो ये तो सब प्री प्लान्ड है ऑलरेडी। देखो इसमें बहुत सारी वो है कॉम्बिनेशंस हैं। जो जीव जिसका की वैसा बंध गया है, वो पहली बात तो वो जो समोशरण में जाने वाले जीव जो है वो विरले होते हैं, और वो ही होते हैं जिन्हें उसके ऊपर में श्रद्धा होती है बाय एंड लार्ज। और अगर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें श्रद्धा पूरी तरह ना हो या अभव्य जीव हो, तब भी उनको भाव तो दिखते ही है पूरे, और उनके भाव और वैसा होना दोनों कोइंसाइड होता है कि वहां देख लेने के बाद में वो जो है वो जो सुधरना है, मान लो जिसको अगला भाव दिख रहा है कि मेरा ऐसा जो है भाव बने, देव बनने वाला हो, मान लो
तो आप यकीन नहीं करोगे, उनको जो है ऐसे ही भाव भी आने लगते हैं कि मैं उत्कृष्ट भाव करूं क्योंकि मैं देव बनने वाला हूं। उनको ऐसा भाव नहीं आएगा कि मैं तो कैसे भी घटिया कर्म करूं, बंधुआ तो मैं देव ही ना, ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। और अगर निकृष्ट उसमें जाएगा, हाँ, तो कितने ही उच्च भाव सोच के आए, मगर भाव उसके उसी जाति में रहेंगे। आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करो, नहीं साहब ये जो खोटे भाव दिखा रहे हैं मुझे, अगले भाव में इनको इससे अच्छा भाव करके दिखाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प कर नहीं सकते मैं। जैसे कि मारीच के जीव ने कहा था, उन्होंने बोला था तुम 24 में तीर्थंकर बनोगे। सर्वज्ञ ने कहा, उसने कहा विश्वास किया, उसने बोला कि क्या बात करते, मैं अभी दूसरा ही बन के दिखाता हूँ। और उस प्रोसेस में वो तपस्या ढंग से कर ही नहीं पाया, और उससे डिग करके उसने कितने भाव धारण किए, वो भी तो समोशरण में गए। जो कर्म सिद्धांत है, वो कर्म सिद्धांत जैसे उन्होंने कोशिश की, मारीच के जीव ने कोशिश की कि मैं दूसरे या तीसरे भाव में ही बन जाऊं तीर्थंकर, लेकिन तब भी उनका तो प्री डिसाइडेड था कि 24वें तीर्थंकर ही बनेंगे, तो वो तो लिखा हुआ जो था वही हुआ। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, लोगों को जो क्रमबद्ध पर्याय अपन ने पढ़ी थी ना, उस पे इस बात से लोग लेकर के लोगों को शंका होती है कि अगर हमको ये पहले से मालूम पड़ जाए कि ये सब निश्चय है तो हम अच्छे काम क्यों करेंगे। इसलिए बहुत से को साहस नहीं होता कि ये क्रमबद्ध पर्याय को हम माने कि जो कोई देखी वीतराग ने सो होसी वीरा से, वो इसलिए नहीं मानते कि अगर ये मान लिया तो फिर हमारे जो प्रयत्न है, जो हमारे जो है, वो सब बाधित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। केवल ज्ञानियों ने जो जाना है, हमें तो पता नहीं। केवल ज्ञानी तो वो जानता है जो हम कर रहे हैं या करने वाले हैं। हम अच्छे भाव कर रहे हैं तो उनकी वो उसमें आ रहा है कि ये इस भाव में ऐसा अच्छा करेगा या बुरा करेगा, हमें तो नहीं मानो। इसलिए उससे बाधित होने की जरूरत नहीं है कि हमेशा उनको निश्चित कर लिया उन्होंने पहले से तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। उन्होंने तो वो देखा है जो हम करने वाले हैं। हम स्वतंत्र रूप से करने वाले हैं, उस ज्ञान के अधीनतावश हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि केवल ज्ञानी के उस ज्ञान में आगे हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा ही करते हुए पाए जाएंगे, इसलिए केवल ज्ञानी ने जाना है। भाव वैसे बनेंगे आपको, बन रहे हैं, उनको पता है, हमको नहीं पता। तो हम कहीं से परतंत्र नहीं है कि भाई साहब हमको उन्होंने पहले से बता दिया कि मारीच के जीव को अगर पहले से नहीं बताया होता कि तुम 24 में तीर्थंकर बनोगे तो हो सकता वो दूसरा ही बन जाता। ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने तो वो जाना कि पर्यायों में, किन किन पर्यायों में ये जीव क्या क्या करने वाला है। उसको बाधित नहीं किया, उसको गाइड नहीं किया, जाना खाली। ऐसे हम सब स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से परिणमन करते हैं, और हमारे सारे कृत्यों का ज्ञान सर्वज्ञ को होता है। अगर ना हो तो किस बात का सर्वज्ञ है। ठीक है साहब, मैं अपनी बात कह पाया? वैसे समझ में आया तुम्हारे? चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिल रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो।